हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर सोलंकी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड, जहां मिलती है स्पोर्ट्स की दुनिया की सारी जानकारी, अनबीटेबल मोटिवेशन और इंडिया के लेजेंड्स की कहानियां। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार। आज की बातचीत शुरू करते हैं एक बहुत ही खास कहानी से, दीपा मलिक की कहानी। और उनकी जिंदगी ना एक पंक्ति को सच करती है, जब शरीर ने साथ छोड़ गया तब इरादों ने उड़ान भरी। बिल्कुल। आज हम दीपा मलिक पर ही फोकस कर रहे हैं, पहली भारतीय महिला जिन्होंने व्हील चेयर पर रहते हुए पैरालंपिक खेलों में पदक जीता। जी हाँ, और इसके लिए हमारे पास दो अच्छे स्रोत हैं आज। एक तो है विस्तृत लेख दीपा मलिक व्हील चेयर से ओलंपिक मेडल तक, और साथ में सागर सोलंकी जी की एक समीक्षा भी है। अच्छा, तो कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से दीपा मलिक की जो प्रेरणा देने वाली यात्रा है, उनकी मुश्किलें और जो उनकी ऐतिहासिक कामयाबियां हैं, उनको गहराई से समझें। कुछ ऐसी बातें निकालें जो शायद पहली नजर में ना दिखें। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। तो फिर कहाँ से शुरू करें? उनके बचपन से? हाँ, वहीं से लेते हैं। उनका जन्म 30 सितंबर 1970 को हरियाणा में हुआ। आर्मी परिवार था। आर्मी परिवार तो मतलब खेल और एडवेंचर तो खून में ही होगा। बिल्कुल, माहौल ही वैसा था। लेकिन फिर जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया 29 साल की उम्र में। लेख में भी इस पर काफी जोर है ना? बिल्कुल। 29 साल की उम्र और स्पाइनल ट्यूमर का पता चला। जी, और फिर सर्जरी हुई, जिसके बाद वो कमर से नीचे लकवाग्रस्त हो गई। और जहां तक मुझे पता है, डॉक्टरों की राय तो बहुत निराशाजनक थी। हाँ, स्रोतों में यही है। डॉक्टरों ने कहा था कि शायद वो कभी बैठ भी नहीं पाएंगी। चलना तो खैर बहुत दूर की बात थी। ये वो पॉइंट होता है जहां अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन दीपा मलिक की कहानी यहीं से तो अलग होती है। लेख भी यही कहता है, उन्होंने व्हील चेयर को अपनी सीमा नहीं बनने दिया, उसे आगे बढ़ने का जरिया बना लिया। सही कहा। और फिर उन्होंने राष्ट्रीय तैराकी पदक जीते। हाँ, पर जो बात मुझे हमेशा हैरान करती है, और लेख में भी उसका जिक्र है, वो 3000 किलोमीटर की हिमालयन बाइक राइड। वो वाकई असाधारण है। सागर सोलंकी भी अपनी समीक्षा में इसी बात को उठाते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि ये राइड सिर्फ शारीरिक ताकत का टेस्ट नहीं थी, ये उनके मानसिक संकल्प, उनकी प्लानिंग, उसका सबूत थी। सोचिए जरा, व्हील चेयर पर उन इलाकों में वो रास्ते। हाँ, अविश्वसनीय है। ये उनके कभी हार ना मानने वाले जज्बे को दिखाता है। सोलंकी ने इसे उनकी पहचान बताया है। और फिर आया 2016 रियो पैरालंपिक। हाँ, शॉटपुट F53 इवेंट में रजत पदक। ये सिर्फ एक मेडल नहीं था, ये तो इतिहास था। अच्छा, ये F53 कैटेगरी क्या होती है? क्या स्रोत इस पर कुछ बताते हैं? ये समझना जरूरी है शायद। हाँ, जरूरी है। F53 कैटेगरी उन एथलीट्स के लिए होती है जो बैठकर मुकाबला करते हैं। अच्छा। अक्सर रीढ़ की हड्डी की चोटों की वजह से। हाँ। इसमें ना सिर्फ ताकत नहीं, बहुत खास तकनीक और बैलेंस की जरूरत होती है। अच्छा। और लेख बताता है कि दीपा ने इसके लिए खास ट्रेनिंग ली थी। तैराकी से ये बिल्कुल अलग था, और उनका ये पदक जीतना इसलिए भी खास है क्योंकि वो पैरालंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी। पहली भारतीय महिला। और इसका असर क्या हुआ होगा? सोलंकी की समीक्षा इस पे कुछ कहती है? हाँ, सोलंकी इस पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक खेल की जीत नहीं थी, ये भारत में हजारों दिव्यांगजनों के लिए एक उम्मीद की किरण थी। बिल्कुल। इसने सोच बदली, ये दिखाया कि शारीरिक सीमाएं हौसले के आगे छोटी पड़ जाती हैं। उनके मुताबिक दीपा मलिक ने व्हील चेयर पर बैठे बैठे करोड़ों लोगों के मन में जो सीमाएं थी ना, उन्हें तोड़ा। और उनकी उपलब्धियों को पहचान भी मिली। पद्मश्री 2017 में, जी, अर्जुन पुरस्कार 2012 में, राष्ट्रपति रोल मॉडल पुरस्कार भी। और फिर 2019 में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया (PCI) की पहली महिला अध्यक्ष बनना। लेख इसे उनकी यात्रा का एक स्वाभाविक अगला कदम कहता है। बिल्कुल। अध्यक्ष के तौर पर अब वो पॉलिसी लेवल पर काम कर रही हैं, दिव्यांग एथलीटों के लिए बेहतर माहौल बनाने का काम। ये दिखाता है कि उनका योगदान सिर्फ मैदान तक नहीं रहा, वो पूरे सिस्टम में बदलाव ला रही हैं। और ये सब उनकी उस सोच से जुड़ा है जिसका जिक्र दोनों स्रोतों में है। विकलांगता सिर्फ मन की एक अवस्था है, इसे कभी अपनी सीमाएं परिभाषित न करने दे। बिल्कुल, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है उनके लिए, उन्होंने इसे जी कर दिखाया है। सही कहा। सागर सोलंकी भी यही कहते हैं। उनकी कहानी सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा पक्का है तो रास्ते निकल ही आते हैं। ये सिर्फ प्रेरणा नहीं है, ये एक कर्मठता, सकारात्मकता, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। दोनों स्रोत यही कहते हैं। तो कुल मिलाकर
दीपा मलिक की यात्रा ये दिखाती है कि कैसे पक्की इच्छा शक्ति और पॉजिटिव सोच से मुश्किल हालात पर भी जीत हासिल की जा सकती है। ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं, ये इंसान की अदम्य भावना की कहानी है। निश्चित रूप से। और उनकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, अपनी खुद की बनाई हुई सीमाओं के बारे में, है ना? पर यहाँ एक और विचार आता है जिस पर शायद ये स्रोत सीधे बात नहीं करते, लेकिन सोचने पर मजबूर जरूर करते हैं। क्या? देखिए, दीपा मलिक की जो असाधारण व्यक्तिगत हिम्मत है वो बहुत प्रेरणादायक है। पर क्या ये हमें समाज और सिस्टम की जो जिम्मेदारियां हैं उनसे आंखें मूंदने देती हैं? मतलब क्या सिर्फ किसी एक व्यक्ति का हौसला ही काफी है, या हमें उन ढांचागत मुश्किलों को भी हटाने पर ध्यान देना होगा जिन्हें शायद एक अकेला इंसान पार नहीं कर सकता? ये एक सवाल है जो उनकी कहानी सुनने के बाद जहन में रह जाता है।